फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब रेट्स को रिवाइज किया गया है, जिसकी वजह से टैक्स रिबेट और मार्जिनल रिलीफ में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। अब ये क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A की अगर हम बात करें, न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या फिर उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक तो आपको मैक्सिमम 20,000 रुपीज का टैक्स रिबेट मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। दूसरी तरफ जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें जो लिमिट है वो अभी तक 5 लाख रुपए की है, यानी कि 5 लाख या फिर उससे कम की जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो मार्जिनल रिलीफ है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, ये रिवाइज्ड टैक्स स्लैब रेट्स के वजह से, जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। तो इस चीज को हम देखेंगे एग्जांपल्स के जरिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में दो चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 अब आपको मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम में है वो अभी भी 50,000 रुपीज का है। इसके अलावा जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं उनको रिवाइज किया गया है, जो कि हम देखने वाले हैं। तो ये रिवाइज्ड टैक्स स्लैब रेट्स के वजह से टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A और मार्जिनल रिलीफ में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो ये टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A तब एप्लीकेबल होगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या फिर उससे कम है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। 7 लाख के नीचे अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद। तो इसकी वजह से जो मैक्सिमम रिबेट है वो आपको 20,000 रुपीज का मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो दोस्तों इसको अगर हम समझें, यहाँ पे अगर आप टैक्स स्लैब रेट्स देखो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 0 से लेके 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख के इनकम पे 5% का टैक्स है और फिर इसके बाद 7 लाख से 10 लाख के इनकम पे 10% का टैक्स है। तो अगर हम ये कहते हैं कि 7 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए है तो उसमें से सबसे पहले 3 लाख रुपए को माइनस किया जाएगा। अब दोस्तों ये 7 लाख रुपए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद है, तो यहाँ पे हम 3 लाख रुपीस को भी माइनस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। तो इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 20,000 रुपीज का टैक्स होता है, जो कि कैंसिल हो जाएगा इस टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख या फिर उससे नीचे है। तो इस तरीके से आपका टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A काम करेगा न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब इसके अलावा जो मार्जिनल रिलीफ है, अगर आपकी टोटल इनकम 7,97,222 या फिर उससे कम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। यानी कि अगर इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 हटा दें, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो होती है 7,22,222 रुपीज। तो दोस्तों आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा अगर आपका टैक्सेबल इनकम इतना या फिर इससे कम है, और फिर अगर इससे ज्यादा है तो स्लैब वाइज आपका कैलकुलेशन होगा। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो 7,75,000 रुपीज का अगर हमारी इनकम है तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 हमने माइनस किया तो आपका टैक्सेबल इनकम होता है 7 लाख रुपीज। यहाँ पे दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम पे गौर कीजिएगा कि टैक्सेबल इनकम जो है 7 लाख रुपीज की है, और जैसे मैंने आपको बताया 7 लाख की इनकम तक आपका स्लैब 5% के हिसाब से 20,000 रुपीज का टैक्स होता है, जो कि कैंसिल हो जाएगा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक, जो कि आपको मैक्सिमम 20,000 रुपीज मिल सकता है। और इसी की वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो 0 हो जाता है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। इस तरीके से आपका टैक्स रिबेट काम करेगा। अब दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 ही मिलेगा आपको, और इसका जो टैक्स रिबेट का लिमिट है वो 5 लाख रुपीज तक है। तो अगर आपकी सालाना इनकम 5,50,000 रुपीज तक है तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिलेगा। इसकी मदद से आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज हो जाएगा, और 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स होता है,
है जो कि कैंसिल हो जाएगा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक और आपका इनकम टैक्स 0 हो जाएगा। अब इस इनकम के ऊपर समझो अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 100 रुपए से भी इंक्रीज होती है तो यहाँ पे अगर हम 5,50,100 रुपीज करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो टैक्सेबल इनकम में 5,100 रुपीज हो गया। तो इसी की वजह से आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपीज के अंदर ही अंदर है। तो आपका जो स्लैब 5% के लिए टैक्स होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो 100 रुपए इंक्रीज के वजह से आपको पूरा 13,021 रुपीज का टैक्स देना होगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही आप बाकी के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जैसे सेक्शन 80C या फिर सेक्शन 80D में इन्वेस्टमेंट्स करके डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्जिनल रिलीफ को देखो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में, यहाँ पे हमने देखा कि 7,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 0 का इनकम टैक्स है। लेकिन जैसे ही अगर आपकी इनकम 100 रुपए और इंक्रीज होती है यहाँ पे यानी कि 7,75,100 रुपीज होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 100 रुपीज का इंक्रीज हुआ है आपके टैक्सेबल इनकम में, तो उस 100 रुपीज पे ही आपको टैक्स पे करना होगा जिसकी मदद से आपका इनकम टैक्स होगा 104 रुपीज। अगर हम इसका नॉर्मल स्लैब वाइज कैलकुलेशन करें यानी कि इस पर्टिकुलर टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स कैलकुलेट करें तो 20,810 रुपीज होता है जैसे हमने ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ देखा विदाउट मार्जिनल रिलीफ। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि ये 100 रुपए इंक्रीज होने की वजह से आपको इतना टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 100 रुपए इंक्रीज हुए हैं आप उसी को एज अ टैक्स दे दो सेस ऑफ 4% ऐड करके। तो दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ इन न्यू टैक्स रेजिम। अब दोस्तों क्योंकि ये जो स्लैब रेट्स हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं तो मार्जिनल रिलीफ की जो लिमिट है उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 7,22,222 रुपीज तक का जो टैक्सेबल इनकम है वहां तक आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो समझो यहाँ पे अगर आपकी टोटल इनकम है 7,80,000 रुपीज जिसके हिसाब से आपका टैक्सेबल इनकम होता है तो सिर्फ 5,000 का जो ऊपर का अमाउंट है वो एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा और ना ही स्लैब वाइज कैलकुलेशन जिसका इनकम टैक्स ज्यादा है कंपेयर टू 5,200 रुपीज। इसी तरीके से 7,90,000 पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 15,600 रुपीज का टैक्स होता है कंपेयर टू 22,360 रुपीज जो कि स्लैब वाइज कैलकुलेशन हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम ये वाला अमाउंट मेंशन करें 7,97,222 रुपीज तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे हमने 7,97,222 रुपीज को मेंशन किया जिसकी मदद से हमारा टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स रेजिम में 7,22,222 रुपीज हो गया। तो ऊपर का जो 22,222 रुपीज है हमें उस पे ही टैक्स पे करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस कैलकुलेशन में आपका इनकम टैक्स होता है 23,111 रुपीज और स्लैब वाइज कैलकुलेशन भी मैच हो रहा है, यहाँ पे सेम इनकम टैक्स है दोनों ही कैलकुलेशन में। तो इसके ऊपर का जो भी इनकम होगा वो आपका स्लैब वाइज कैलकुलेशन होने वाला है। तो समझो 230 रुपीज का अगर आपका यहाँ पे इनकम होता है यानी कि टोटल इनकम 7,97,230 रुपीज तो आपको 23,112 रुपीज पे करना होगा एज इनकम टैक्स जो कि स्लैब वाइज कैलकुलेशन किया गया है। इसी प्रकार से आपका जो मार्जिनल रिलीफ है वो काम करेगा 7,98,000 रुपीज पे आपको 23,192 रुपीज का इनकम टैक्स पे करना होगा यहाँ पे स्लैब वाइज कैलकुलेशन की मदद से। तो दोस्तों ये वाला जो फिगर है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जिसके अंदर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है ताकि आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। इसके अलावा जो मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वेबसाइट पे उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 सेलेक्ट करते हैं और एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट करेंगे और सैलरीड एम्प्लॉय का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75
75,000 न्यू टैक्स रेजिम में और 50,000 ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम हमारी जो इनकम है वो मेंशन करें, समझो 7,75,000 रुपीज मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिम में आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपीज हो गई। इसकी मदद से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी 100 रुपए से इंक्रीज होती है इनकम, यहाँ पे 7,75,100 करते हैं, तो आपको सिर्फ ऊपर का जो 100 रुपए है प्लस जो सेस ऑफ 4% है वो पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। 7,80,000 रुपीज पे भी आपका कितना इनकम टैक्स होगा वो आप जान सकते हो, 5,200 रुपीज न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 60,840 रुपीज। लेकिन दोस्तों कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस को भी आप यूज कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको सेव करने के लिए। तो समझो यहाँ पे सेक्शन 80C में आपने 1.5 लाख रुपीज मेंशन कर दिया, यानी कि ईपीएफ में या फिर पीपीएफ में, और भी कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस है सेक्शन 80C में, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कम हो गया और बाकी के ऑप्शंस में भी आप डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस और फिर एनपीएस में अगर हमने मेंशन किया तो आपका इनकम टैक्स यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि टैक्सेबल इनकम शायद से 5 लाख या फिर उससे नीचे हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डिडक्शन ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगा 7,97,222 रुपीज तक। इसमें से आपका 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद इतना इनकम टैक्स होगा, जो कि यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर के साथ मैच करेगा। तो दोस्तों 7,98,000 पे कितना इनकम टैक्स होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 7,98,000 मेंशन करेंगे। न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 23,192 रुपीज, जो कि एक्सेल में यहाँ पे मैच हो रहा है, 23,192 रुपीज हो रहा है। और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 64,584 रुपीज, जो कि यहाँ पे इस कैलकुलेटर के साथ मैच हो रहा है। तो या तो आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे, या फिर ये एक्सेल भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। इस एक्सेल कैलकुलेटर का डाउनलोड लिंक भी मैंने इसी कैलकुलेटर के पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स भी मैंने आपके लिए बनाए हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट से। तो इस तरीके से आपको टैक्स रिबेट और मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगा जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। आप अपने मोबाइल डिवाइस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपके लिए एंड्रॉइड ऐप बनाया है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस ऐप को यूज करके आप अपना इनकम टैक्स और कई सारे सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।